पाशं श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पत्रं यत्र विहाय शिप्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वासिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज हमें यह एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि तीर्थ रक्षा के लिए अब भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की नई कार्यकर्ताओं की टीम उभर करके सामने आने वाली है। यद्यपि जो पूर्व की कमेटी थी उसकी हमें सक्रियता दिखी तो है परंतु बहुत कम दिखी है और उनकी सक्रियता की कमी होने के कारण से, निर्णय क्षमता के अभाव होने के कारण से हमारे तीर्थों के प्रति रक्षा का कार्य धीमा पड़ जाता है। जब यह एक तीर्थ क्षेत्र पूर्व तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लोगों से मैंने चर्चा की तो उनका एक कहना रहा, हमारे पास दान नहीं आ रहा है इसलिए हम तीर्थों के केस नहीं लड़ पाते हैं सही ढंग से, हमारे पास पैसे का अभाव है। मगर यह बात भी बहुत बड़ी सत्य है कि हर कार्यकर्ता दान एकत्रित करने के लिए चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ने वाले सभी, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे कोई भी हो, उन्हीं व्यक्तियों को आगे आना चाहिए जो तीर्थों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हो और जिनकी इतनी दम भी हो कि वे खुद का भी अपना पैसा लगा सकें। क्योंकि यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अर्थ ये नहीं है, तीर्थ क्षेत्र भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो 119 साल से ज्यादा कार्य कर रही है, अब उस कमेटी के लिए अपना यह एक निश्चितीकरण करना होगा कि हमें सक्रिय लोगों को ही चुनना चाहिए। हमें उन लोगों को ही चुनना चाहिए जो ये बहाना न बना सके कि पैसे के अभाव के कारण से हम तीर्थ रक्षा करने में सक्षम नहीं है। अपितु ये बातें करने से जब ये बात हमारे श्वेतांबर पक्ष में या विरोधी पक्ष में जाएगी, जो हमसे केस लड़ रहे हैं वो तो हमेशा तालियां बजाएंगे और ये कहेंगे कि अब अपन इनके लिए दबोच सकते हैं और इनको किसी भी प्रकार से मात दे सकते हैं। आज हम यह कह देना चाहते हैं, तीर्थ रक्षा एक संवेदनशील मुद्दा है, चाहे सिरपुर हो, चाहे गिरनार हो, चाहे केसरिया जी हो, चाहे सम्मेद शिखर जी हो, चाहे कोई भी तीर्थ हो, तीर्थ हमारे बचाने के लिए ही तीर्थ क्षेत्र कमेटी बनाई गई है। और यह तीर्थ क्षेत्र कमेटी मुनि श्री आर्यानंद जी के कठोर श्रम के माध्यम से ही बनाई गई और उन्होंने गांव गांव में जाकर के अपने मुनि पद को भी विचारणीय बिंदु से बाहर रख करके उन्होंने लोगों से दान के आश्वासन लिए और दान के आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने 1 करोड़ का फंड उस समय बना करके तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए दिया। आज तीर्थ क्षेत्र कमेटी सिर्फ अगर ब्याज से तीर्थ रक्षा करने की बात सोचे तो यह उनका सोच ठीक नहीं है। उनके लिए सक्रिय होकर के, एकदम सक्रिय होकर के जितनी भी उनके तंत्र हैं उन तंत्रों को सक्रिय करना पड़ेगा और उनके सक्रिय तंत्र के माध्यम से ही तीर्थ क्षेत्र कमेटी की रक्षा के माध्यम से तीर्थों की रक्षा होगी। क्योंकि तीर्थ क्षेत्र कमेटी ही एक जवाबदार संस्था है जो एक भी तीर्थ, जैसे अभी
हमारे सिरपुर के पास में ही एक बालापुर तीर्थ है जिसका बोर्ड बदल गया है और वहां पर दिगंबर जैन मंदिर की जगह श्वेतांबर मंदिर का बोर्ड लगा गया है, ऐसा हमारे सुनने में आया है। मैंने स्वयं नहीं देखा है, परंतु मैं कहता हूँ यदि ऐसा हुआ है तो ऐसे हमारे मंदिर अगर एक एक करके दिगंबर श्वेतांबर में बदलते चले जाएंगे तो हमारी धरोहर चली जाएगी। सवाल इस बात का नहीं है कि कोई जमीन व जायदाद का सवाल नहीं है, ये हमारी अंदर की अस्मिता, प्रतिष्ठा और आस्था का प्रश्न है। और इस आस्था और अस्मिता के प्रश्न के लिए हमें कभी इसमें चूक नहीं करना होगी। यदि हम जरा से भी चूके तो तीर्थ रक्षा हमारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए तीर्थ रक्षा के संवेदनशील मुद्दे पर तीर्थ हमारी प्रतिष्ठा का आधार है। तीर्थ से ही मोक्ष मार्ग संचालित होने वाला है। अगर एक तीर्थ भी हमारा चला जाता है तो याद रखना उन लोगों के लिए यह मौका मिलेगा कि हम प्राचीन है, सिर्फ प्राचीनता अपनी सिद्ध करने के लिए, अपने उन शिथिलाचार को सिद्ध करने के लिए ही ये तीर्थ हड़पने की नीति सामने आई है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम दिगंबरों को एक एक दिगंबर को जागरूक होना पड़ेगा और हमारे दिगंबर जब जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा कोई भी तीर्थ, कोई भी व्यक्ति हमसे छीन नहीं सकता है, हड़प नहीं सकता है। इनके तीर्थ छीनने की जो 4 नीतियां हैं, पहले नंबर दस्तावेजों को बदलना, दूसरे नंबर समझौते की बात करना, तीसरे नंबर लेप की बात करना और चौथे नंबर टाइम टेबल बनाना। ये 4 चीजों के कारण से ही हमारे तीर्थ हमारे हाथ से गए हैं। अब हमें ऐसे झांसों में नहीं आना है और समझौते की बात एक बहुत सोच समझ करके ही करना चाहिए। समझौते इसके माध्यम से हमने बहुत कुछ खोया है, अब हमें खोने की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी की सक्रियता ही हमारा तीर्थ रक्षा का आधार है। इसलिए होने वाले चुनाव में हमें सक्रिय लोगों को आगे लाना चाहिए और उनका ही समर्थन करना चाहिए। निष्क्रिय लोगों के लिए किसी भी प्रकार से आगे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पंथ, जाति और संप्रदाय और संघ और संतवाद से ऊपर उठ करके तीर्थ रक्षा के मुद्दे को हम पूर्ण रूप दिगंबर एकता के साथ तीर्थ रक्षा के प्रति सजग रहें। मोबाइल के माध्यम से एक जगह अपन